हेलो दोस्तों, मैं वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 28/12/2021 का जो पेपर हुआ था उसका हम देखेंगे। सीडीपी देखेंगे, मैथ, एनवायरनमेंट देखेंगे, हिंदी और संस्कृत, माने पूरे 150 का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो गया, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणा समझ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में से अवदान कमी अति सक्रियता व्यक्तिगत जो एक दोष होता है ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता प्रदर्शित करता है? जिस बच्चा के पास ADHD दोष होता है वह एक जगह ज़्यादा देर तक ध्यान लगा करके नहीं बैठ सकता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है, उसके पास एक जगह नहीं बैठ पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, 1, 2 और 3। तो 1 में कह रहा है उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग। 2 कह रहा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, और 3 कह रहा है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए कहना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर सही हो गया 1, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। त्रुटियां तो देखा जाता है कि बच्चा में क्या कमी है उसको प्रदर्शित करता है, उस कमी को जानने के बाद हम शिक्षक लोग उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को सुन्नत करता है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों कारक जो है अधिगम को प्रभावित कर रहा है। पहला में होगा संवेग के अंतर्गत उत्तेजना, डर। दूसरा आ गया सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि। ये चारों जो है हमको अधिगम को प्रभावित करता है सक्रिय रूप से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियां का प्रयोग किया गया है, इससे क्या होगा? तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का रहा है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, प्रारंभिक बाल अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाता है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में। मेरा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो गया 3, कुछ ऊपर होता है। क्या होता है? कुछ ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 11, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? तो मेरा ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा, अध्यापकों की उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। इसमें जो सही का निशान लगा हुआ है वहाँ पर वही ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए इसमें सही का निशान 2 नंबर में लगा हुआ है, तो वही ऑप्शन नंबर सही होगा। सभी में सही का निशान लगा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन बोलते हुए जाते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको, तब आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। अभी हम पूरे 150 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डाल रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना चाहिए। लचीलापन का भाव रखते हुए मेरा 2 ऑप्शन सही है इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। इसका व्यवहार क्या दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण को दर्शाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिर की ओर होता है। तो फिर मेरा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अधोगामी। अधोगामी हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर, कि मीरा विद्यालय के पास बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शा रहा है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे। तो व्यक्तिगत वाचन कहेंगे। क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत वाचन बोलेंगे। 2 नंबर मेरा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन ये दिया हुआ है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। और इसका कारण दिया हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं, सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाए। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर जो हो गया 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही होगा और आर सही व्याख्या करते हैं ए की। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 17 का 1 सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीय लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूने का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सतत एवं समग्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 21, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है और उसे कम दिखता है, साथ उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 देखते हैं कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, हार्वर्ड गार्नर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23, आकलन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25,
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, उन्हें स्वच्छता से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनीता ने रसीम का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रसीम ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोल्वर के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। अभिकथन ए दिया हुआ है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं, यह पर्यावरण इससे कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण आर कह रहा है भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। इसमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 30 कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निष्कर्षता वाले बच्चों की सदस्यता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में परिवर्तन को महत्व नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन आ गया मैथ पोर्शन का। मैथ का भी 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैथ का पहला कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 1:1। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक होता है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 कि जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है क्या? तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच या अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। इसे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं कि शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो। तो तीनों बोतलों भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बच जाएगा? तो तीनों बोतल में जो भर जाएगा उसके बाद भी उसको दूध बच जाएगा 200 मिलीलीटर। मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। तो 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 110 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि कथन ए दिया हुआ है एक अभाज्य संख्या नहीं है, कथन बी दिया हुआ है एक भाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दोनों ए और बी सत्य कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 76 गुने 32 को हल करने के लिए एक शिक्षार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करती है। 76 गुने 32 है, उसको पहले लिख दिया 70 + 6 × 30 + 2 लिख दिया, फिर इसको कैलकुलेशन किया। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा
कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती या प्रतिबंधित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 8 नंबर, जो डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो यह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पिएगा? तो ऑप्शन मेरा एक सही हो जाएगा, 29.4 लीटर पानी पिएगा। इसका सॉल्यूशन बाद में हम लोग अच्छा से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, मैथ को गर्दा उड़ा देंगे। तो इसलिए अभी इस क्वेश्चन के चलते, क्योंकि क्वेश्चन प्राप्त नहीं होता रहता, इसलिए हम अभी ऑप्शन और क्वेश्चन लेकर के ही चल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर। शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियाँ दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। उसने जवाब दिया कि समचतुर्भुज। उसने क्या जवाब दिया? समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। वन के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। तो वन के जो बीच वाले अक्षर से कोण बनेगा वो न्यून कोण बनेगा। तो ऑप्शन मेरा 1 नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बार लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर बार लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमिका हो? तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वृत्ताकार। वृत्ताकार लगाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्या हो जाएगा? कवर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलाने के लिए कहता है आपको, तो निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है? पहला कह रहा है रचनात्मक आकलन, दूसरा कह रहा है शिक्षक केंद्रित कक्षा, तीसरा कह रहा है छात्र केंद्रित शिक्षा और चौथा कह रहा है सामूहिक आकलन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा कि ए का हो जाएगा 4, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पदचिन्ह, खरगोशों के 12 पदचिन्ह और एक बतख के 40 पदचिन्ह है। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बतख है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 12, 3 और 20। क्रमशः कितने कंगारू? कंगारू की संख्या हो जाएगा 12, खरगोश 3 और बतख की संख्या हो जाएगा 20। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही, जो बिल्कुल राइट आंसर कोई बच्चा लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है। वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है। दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है। उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि 3 सिक्के वापस लौटाएंगे। देखिए 15 अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के अध्ययन में समानता अवधारणा मानचित्रों जैसे कॉन्सेप्ट मैप का प्रयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, ए, सी, डी। तो ए कह रहा है यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। सी कह रहा है कि इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। डी ऑप्शन नंबर कहा जाएगा, यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर का रहा है, इसमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है? तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आयत जिनका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17, 6 और 7 का योग 13 है। तो यह एक डैश का उदाहरण होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, साध्य और प्रतिगप्ति का उदाहरण हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। अगला
क्वेश्चन कह रहा है 18, निम्नलिखित में कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मूर्त प्रकृति। मूर्त प्रकृति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सूत्री सोनाली ने अपनी अधिगमकर्ता को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि अधिगम के में महत्वपूर्ण अवधारणा जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक होता है। इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है अगला कि दिल्ली से कह रहा है दिल्ली से एक बस हर घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी और अगला बस पूर्वाह्न 9:25 AM पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी? तो यह जो जानकारी दिया था 9:05 में दिया था। इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 देखेंगे, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है। इसका एक से अधिक आंसर हो सकता है। अपसारी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, 22 नंबर का रहा है, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विभिन्न मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिनमें सम्मिलित क्या है? पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए और बी समानुपाती सामग्री है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24, 3 विषय का 2/3 क्या हो जाएगा? तो 2/20 हो जाएगा, 2/20। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 25 नंबर का रहा है, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारित चिंतन प्रक्रिया के लिए कौन कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समस्या को पहले समझते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर योजना को उसको कार्यान्वित करते हैं, पुनः उसको जांचते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख रहे हैं 27 नंबर, बच्चों का गणितीय अवधारणा का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, गणितीय अवधारणा की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। गणितीय अवधारणा की प्रकृति क्या होती है? श्रेणीबद्ध होती है। ऑप्शन नंबर मेरा 27 का पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा? यदि कीपैड में सभी संख्या को यदि गुणा करिएगा तो उसका आंसर जो होगा 0 प्राप्त होगा। मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और टकू आकार हो गया है। इसका अर्थ क्या है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पाठ्य चर्चा के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है जिससे
कि नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर। यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के, 2 सिक्के 2 रुपये के और 1 सिक्का 10 रुपये का है तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं। तो 14 रुपये आपको देने का तरीका हो जाएगा 2, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट का 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले पोर्शन में। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग के आवश्यक तत्व है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सी और डी। सी कह रहा है विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं और डी कह रहा है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर। कह रहा है ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति उन्हें छू कर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर मेरा 2 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। आपके विद्यालय का बागबान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे। तो इसमें मैं ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागबान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देने चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने इसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, सी और डी। कह रहा है कि पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहा है उसके पापा जी, गंदा पापा है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा होता है। तो मैना पहले भी एक बार पूछा था, आप लोग देख सकते हैं 2020 में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा होता है। तो अब उल्लू हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 माने 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कौन सा है। यह राज्य असम है, मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर का रहा है। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा साधन का उपयोग कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का रहा है कि अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थी से उसके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विद्यार्थी और उसके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 देखेंगे। कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय के लिए प्रयुक्त
प्रयुक्त उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एकीकृत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर का रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है, तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डी, ए और बी। डी कह रहा है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ए कह रहा है पर्यावरण से ज्ञान और कौशलों की प्राप्ति, बी कह रहा है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है हाथियों के बारे में जानकारी आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए कह रहा है कि हाथी के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सी और डी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और डी कह रहा है किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर धोने माने कपड़े धोने का लकड़ी का बेटा से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है, जिससे मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी, सी और डी। बी कह रहा है विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। सी कह रहा है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। डी कह रहा है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। भाई साफ सुथरा कपड़ा तो सबको पहनना है, इसलिए कपड़ा धोना सीख लो। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसने मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ऑप्शन मेरा 4 सही हो जाएगा, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक माने शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है, तो बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बी और डी। बी कह रहा है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, और डी कह रहा है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। 19 नंबर कह रहा है यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता माने पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कलकत्ता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात की जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की त्री त्री आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारों के चमकने की आवाज़ है, आप क्या करेंगे, तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अन्य विद्यार्थियों से उसकी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए क्या कहेंगे, बताने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को मैप देखने से पता चलेगा कि तमिलनाडु का जो पड़ोसी है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 3 विभिन्न कथनों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए और सी। ए कह रहा है लेह माने लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी की और छत सपाट होती है। बी कह रहा है कि मनाली में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम क्या हो जाएगा? तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। तो घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, मछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें कौवा जो है सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कह रहा है किसी रोगी का घर X पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां इनका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है। तो रोगी के घर के अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले A पर जाता है जो X के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है, फिर वह B पर जाता है जो A से ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है, फिर वह C पर जाता है जो B के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है, और अंत में वह Y पर अस्पताल में पहुंचता है जो C के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या हो जाएगी? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है 26, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन में के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगी? तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में स्थित है। मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए 28 नंबर का रहा है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि शिक्षार्थी से कहा जाए। ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, वे और उसके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इनका जल बजट बनाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का रहा है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनने के लिए कह रहा है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही, माने A B C D E पूरा सही है। कह रहा है बीज बोना, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले जमीन की मिट्टी को ढीला करते हैं, माने गुडाई करना, फिर उसके बाद करते हैं बीज बोते हैं, उसके बाद फिर करते हैं खरपतवार निकालते हैं वहाँ से, फिर करते हैं प्याज को उखाड़ कर निकालना, फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आराम करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन से होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है उसमें मधुमक्खी सबसे अच्छी तरह से पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लैंग्वेज, जो फर्स्ट लैंग्वेज रखा था हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इसका है संस्कृत, तो उसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का हम लोग 30 क्वेश्चन अभी देखेंगे। देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ करके यहाँ आंसर देना है। यहाँ कह रहा था कौन सा भिन्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि रहस्य जो है उसमें भिन्न है। तब्दील रहस्य शरीफ फिक्र में रहस्य जो है वो सबसे अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जेल में हमारे साथ निहत्था अच्छा सलूक हो रहा था, रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन करें। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 4 आप लोग पैराग्राफ पढ़ करके और देख सकते हैं, जो व्यवहार था माने सलूक का अथवा व्यवहार हो रहा था, तो आप लोग अच्छा से उस पैराग्राफ को यहाँ से देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन का आंसर लगवाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, ये आशय किससे है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वकील का इंतजाम हो जाएगा। नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही है, निर्णय सुना दिया जाएगा, माने आज फैसला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का रहा है, भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उसके पते पर क्यों नहीं लिखा?
तो इसलिए नहीं लिखा था। ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा। पिता का पता मालूम ही नहीं था जो वो पत्र अपने पिता के पते पर लिखेगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का रहा है भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया था। भगत सिंह ने हिंदी उपन्यास नहीं मंगवाया था। ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 6 नंबर है कि वालिदा साहिबा को साथ न लाने की बात क्यों लिखी थी। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही है जगह। वालिदा को उनकी स्थिति देखकर दुख बहुत होता, इसलिए वह साथ नहीं लाने के लिए कही थी। 7 नंबर क्वेश्चन है आज का। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आला का अर्थ क्या होता है। तो आला का अर्थ जो होता है ऑप्शन नंबर मेरा 4 उत्कृष्ट होता है। आला काम कर दिया तुम, माने बहुत ही विश्वसनीय काम किया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कपड़े मुझे परसों मिले। भगत सिंह को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि 24 अप्रैल 1929 को 24 अप्रैल 1929 को कपड़े मिले थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दिल्ली जेल में थे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आनंदित होकर कौन झूम रहा है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नीम झूम रहा है। कौन झूम रहा है, नीम। 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को 15 क्वेश्चन पूछा जाता है पैराग्राफ से। 11 नंबर क्वेश्चन है तर तर किस प्रकार का शब्द है। तो तर इस ऑप्शन नंबर मेरा 4 हो जाएगा, पुनरुक्त है, पुनरुक्त शब्द है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर बारिश की बूंदे किस पर पड़ रही थी। तो ऑप्शन मेरा 3 सही हो जाएगा, तार के पत्तों पर बारिश की बूंदे पड़ रहे थे। तो 3 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 13 नंबर कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, खगकुल गाते मंगल, खगकुल गाते मंगल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कवि ने किसका चित्रण किया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, बरसते बादल का चित्रण किया है कवि ने इस कविता में। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर बारी क्या है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बारी क्या है, संज्ञा है, एक प्रकार का संज्ञा है बारी। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूत्री ईसा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थी को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती है। तो क्या कर, ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहते हैं। अपने विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, नए शब्द सिखाना चाह रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूत्री गुरमीत अपने विद्यार्थी को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उसने उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहते हैं। सूत्री गुरमीत को चाहिए कि ऑप्शन में मेरा 4 सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों से कहे कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर हो जाएगा वैज्ञानिकों ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की बहुयात होती है, माने शुरुआत होती है, इससे बच्चा सीखेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है स्वर पठन इनके साथ की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा कि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ। 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, माने तुतलाना।
तुतलाना क्या है, भाषा से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण किसका है? तो ऑप्शन में मेरा एक सही हो जाएगा, शब्द संकेत परिवर्तन, शब्द संकेत परिवर्तन, ऑप्शन नंबर मेरा एक सही है। 23 नंबर का रहा है कि सूत्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। वह शिक्षार्थी को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इनका सही वाला वाक्य बनाए। सूत्री आशा अपनी कक्षा में क्या करना चाह रहे हैं? तो 2 नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है। क्या कर रहे हैं? रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है। 24 नंबर का रहा है, कथन पढ़िए, जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किन प्रकार के पठन की बात की गई है? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विस्तार से पठन के बारे में बात कर रही है। 25 नंबर का रहा है कि डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पाठ्य सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्कीमा, 3 सही हो जाएगा, स्कीमा। 26 का रहा है, सूत्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है। लेखन संबंधी यह गतिविधि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्त रचना। क्या हो जाएगा? मुक्त रचना। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चौमस्की सही हो जाएगा। 28 नंबर का रहा है, श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। उसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को उसी गलत से जुड़ी विधियों कार्यपत्रक पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपनी शिक्षार्थियों में कौशल पुष्ट कर रहे हैं। 2 नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रवण के सुनने की कौशल को विकसित कर रहे हैं। 29 नंबर है, उपरचनात्मक शिक्षण में पहला हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, स्वर में उतार और चढ़ाव डैश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्वर शैली कहलाता है। स्वर में उतार और चढ़ाव डैश कहलाता है, स्वर शैली कहलाता है। देखिए, फिर इसके बाद हम इस लड़के का जो लैंग्वेज सेकेंड था वो संस्कृत था। संस्कृत का क्वेश्चन आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, पैराग्राफ दिखा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन दिखा रहे हैं। पहला का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, भ्रम। दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या सही है? दूसरा का सही हो जाएगा आपको 4। तीसरा का देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन का 3 का सही हो जाएगा 1। 4 का क्या सही होगा? 4 का सही हो जाएगा 2, सप्तमी विभक्ति होगा। 5 का देखिए, 5 का सही हो जाएगा आपको 4 माने पुष्पेशु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर का रहा है कि लोधी गार्डन इति उपनम कति भागतेषु विभक्ति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, चतुर्थ है। 7 नंबर का रहा है, 7 का सही हो जाएगा 1 उपनम। आ 9 का हो जाएगा 2 नंबर सही, तुमुन। 10 का हो जाएगा, 10 का 4 नंबर सही हो जाएगा, सुरभि। 11 का हो जाएगा 1 नंबर सही, हलम। 12 का 3 नंबर सही हो जाएगा, इंद्र।
13 का 1 नंबर सही हो जाएगा जवेन। 14 का सही हो जाएगा वृषभम। 15 का देखिए क्या सही हो जाएगा, 15 का सही हो जाएगा 1। 16 का सही हो जाएगा 3 अनुतानम। 17 का सही हो जाएगा 2 रूपांतरण अभ्यास। 18 का सही हो जाएगा 3 चमोस्की। 19 का सही हो जाएगा 4। 20 का सही हो जाएगा 4 विस्तृतपट्टनम। 21 का सही हो जाएगा 3 अयम भाषाया ध्वनि शिक्षणम आरभते। 22 का सही हो जाएगा 2 समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम। 23 का सही हो जाएगा 1। 24 का सही हो जाएगा 2। 25 का 2। 26 का सही हो जाएगा 1। 27 का सही हो जाएगा 2। 28 का सही हो जाएगा 2। 29 का सही हो जाएगा 1 और 30 का सही हो जाएगा 3। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको 29, 12 और 2021 का जो पेपर हुआ था सीटेट का फर्स्ट पेपर हुआ था 1 to 5 के लिए, उसका पूरे 150 क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को बताए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और हम जो बाल विकास का जो है स्टार्ट किए हैं CDP का 2 लेक्चर डाल चुके हैं विकास और वृद्धि के बारे में, वो भी आप लोग देखिएगा, जा करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं हम लोग। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि आपका सीटेट क्लियर करवाएंगे। फुल वीडियो अभी रेडियो बज रहा है तो वीडियो डालने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। हम पुनः रेडियो जब बंद होगा तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।